IRCTC पे टिकट कैसे बुक करें। चलिए आपको हम बताते हैं कि IRCTC पे आप ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं, इसके बारे में चलिए आपको आज मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे चले जाइए। देखिए ये प्ले स्टोर है, यहाँ से आप एक IRCTC ऐप इंस्टॉल करिए। IRCTC बस इतना लिखिएगा और आ जाएगा। ये ऑरेंज कलर वाला जो दिख रहा है, ऊपर का नहीं, ऑरेंज कलर जो दिख रहा है उसके बारे में मैंने तो पहले ही इंस्टॉल करके रख लिया हुआ है, इसलिए दिखा रहा है ओपन के लिए। चलिए ओपन करते हैं। और इसमें एक और इसके बारे में जानिए कि आपको एक यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा। यूज़र आईडी मैं पहले ही बना चुका हूँ, इसीलिए कोने में के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर यूज़र में जाकर के आप नया लॉगिन कर सकते हैं। मैंने फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके लॉगिन आईडी बना रखा हुआ है, इसलिए दिखा रहा हुआ है ऊपर में लॉगिन आईडी। अब फिंगरप्रिंट से इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ। वेरीफाई यूज़र कर रहा है। इसके बाद चलिए सीधा यहाँ पे ट्रेन, फ्लाइट, बस ये सब दिख रहा है। अब लोग सीधा ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन का यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। बुकिंग टिकट, माई बुकिंग टिकट में आप अब भी टिकट बुक कर सकते हो, और माई बुकिंग में जो है आपका टिकट जो बुक हो चुका है वो माई बुकिंग में दिखाएगा। चलिए एक डेमो आपको दिखाता हूँ। बुक टिकट में जाइए, यहाँ से एक सर्च करिए, जैसे जहाँ से भी जाना है। हावड़ा सर्च किया हुआ है। हावड़ा से रांची के लिए था। जैसे रांची का अगर कोड नहीं याद है तो आप सीधा रांची लिख सकते हैं, या फिर जैसे फर्स्ट में आ चुका है न्यू दिल्ली, इसका कोड है NDLS, वैसे ही रांची लिखते हैं, RANCHI। ठीक है, तो रांची का कोड है RNC आ चुका है। अब ये यहाँ पे है क्लास का मतलब है आप कौन सा AC टिकट बुक करना चाहते हैं, या देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं। AC है, सेकंड AC है, इकोनॉमिक है, स्लीपर है, तो आप ऑल क्लास का रखिए, आपको सब दिखेगा। यहाँ कोटा है, कोटा में सब जनरल रहेगा। जैसे आप यहाँ पे अगर तत्काल बुक करना चाहेंगे तब तत्काल में जाना है, नहीं तो नॉर्मली जनरल रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर रेलवे पास के लोग हैं तो रेलवे पास के आंसर में टिक करना होगा, नहीं तो डायरेक्टली आप जा सकते हैं। और डिपार्चर डेट, जिस डेट को हमें टिकट बुक करना है उसके बारे में आप टैप करिए। जिस डेट को मान लीजिए हमें कल करना है, 3 अप्रैल 2025 को। ठीक है, 3 अप्रैल 2025 डाल दिया हूँ। सर्च ट्रेन, इतने सारे आ गए। शताब्दी है, वंदे भारत है, हावड़ा रांची सुपरफास्ट है, और क्रिया इधर वंदे भारत का सेम है। यहाँ पे देखिए सुपरफास्ट में एक नॉर्मल टिकट अगर आप बुक करते हैं तो स्लीपर आता है, 3E रहता है। 3E नॉर्मली थर्ड AC ही रहता है, पर सीट हल्का छोटा रहता है उसका। फिर थर्ड AC है, उसके बाद सेकंड AC है, फर्स्ट AC है। अब किसी को अगर स्लीपर में बुक करना है तो आप सीधा स्लीपर में जाइए। आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 3 अप्रैल को वेटिंग लिस्ट WL मतलब वेटिंग लिस्ट है 30, और 4 अप्रैल को रिग्रेट है, मतलब आप इसके बाद इसमें टिकट नहीं बुक हो पाएगा। तो अगर वेटिंग लिस्ट है तो आप टिकट बुक करिएगा, कंफर्म होने का चांसेस होता है आपको कंफर्म। अगर UPI करिएगा तो 20 रुपये, अगर कार्ड से करिएगा तो 30 रुपये ऐड करेगा, वो आगे दिखेगा। चलिए हम एक डेमो के लिए मान लीजिए फर्स्ट AC में इसको करते हैं। 5 अप्रैल का दिखा रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी का नाम ऐड करके रखें तो दिखेगा। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आपको टाइमिंग है कि यहाँ से हावड़ा से रात 21:10 पे निकलेगी, और रांची पहुँचेगी आपको 5:40 पे। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप पैसेंजर का ऐड है, वहाँ पे आप पैसेंजर का नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अपना नाम डाल दिया हूँ। एज कितना है, जो एज रहेगा आप वो एज डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन रहे, जेंडर में है मेल फीमेल, ये सब डालना पड़ता है। और
से दिखता है, दिखाते ही का आपको हम, जैसे इसमें है कंफर्म टिकट अवेलेबल दिखाएगा ग्रीन कलर में, यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है AVL मतलब अवेलेबल है, इतना सीट अभी खाली है ATC1, ये चीज़ दिखाता है। अब कहीं पे भी आप चले जाइए, किसी में भी आपको जिसमें वेटिंग लिस्ट रहेगा उसमें वेटिंग लिस्ट दिखाएगा, जिसमें अवेलेबल रहेगा उसमें अवेलेबल दिखाएगा। मान लीजिए क्रिया होगा कि अगर 3 में करे तो 9 वेटिंग लिस्ट है, थर्ड AC में करे तो 3 वेटिंग लिस्ट है, सेकंड AC में करिए तो 13 वेटिंग लिस्ट है, फर्स्ट AC में करिए तो 6 वेटिंग लिस्ट है, और सैटरडे को एक अवेलेबल सीट है। और साथ ही साथ सबसे नीचे आपको जो 1645 रुपये वो आपका फेयर दिखाते रहेगा। नेशनलिटी इंडियन ही रहने दीजिए। बर्थ प्रेफरेंस मतलब आपको कौन सा सीट पसंद है, मिडिल है, देखिए इसमें देगा। नो प्रेफरेंस मतलब कोई भी बुक, कैसे आप लोअर ही मान लीजिए लोअर करते हैं, ऐड पैसेंजर करिए, यहाँ पे सीधा आप अपना नंबर डालिए, यहाँ पे आप पहले ही से नंबर रहेगा तो नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन, ये आप टिक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, अगर क्योंकि अगर हम लोग 3 में करते हैं, अगर उसमें नहीं अवेलेबल हो करके थर्ड AC में अवेलेबल है तो ऑटो अपग्रेडेशन अगर कभी हुआ तो आपको टिकट उसमें कंफर्म दे देगा, इसके लिए वो किया जाता है। अब देखिए उसके नीचे है हमारा पे, मतलब पेमेंट करने का, टिकट इंश्योरेंस देता है गाड़ी में, ट्रेन इंश्योरेंस, वो भी ज़्यादा का नहीं है, आपको इंश्योरेंस दे रहा है जर्नी का 45 पैसे में इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, तो ये आप ज़रूर टिक करके रखिएगा। फिर कोच ID में कोई नाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बुक करते हैं। देखिए बुकिंग के लिए आ गया हुआ है, पूरा टोटल अमाउंट इतना आपको पे करना है, 1669.05 पैसे। अब यहाँ पे आप कैप्चा डालिए, जो लिखा हुआ है LXU6D, ये आप डालिए, उसके बाद UPI देगा, LXU6D डाल दिया, प्रोसीड टू पे करिए। ये बैंक से कटने का ये सूचना के लिए दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट आएगा, अब पेमेंट प्रोसीड टू पे कर सकते हैं IRCTC पे के थ्रू, यहाँ पे प्रोसीड टू पे करिए। यहाँ पे नाउ जो रहेगा तो यहाँ पे आप UPI ID डाल दीजिए, जैसे किसी का फ़ोन नंबर रहता है या गूगल पे में जाइए तो वहाँ पे आपको UPI ID दिखेगा, वो ला करके पेस्ट कर दीजिए और पे नाउ करिए। पे नाउ करने के बाद आप सीधा चले जाइए उस एप्लीकेशन में, जैसे गूगल पे का आप डाले हुए UPI ID, यहाँ पे नाउ करके आप फिर चले जाइए गूगल पे में और वहाँ जा कर के पेमेंट करिए, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, मतलब टिकट हो जाएगा, बुकिंग टिकट।